नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आपका जो एग्ज़ाम बूस्टर चल रहा है डेली शो, उसी के अंदर हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न जो है वो है कि अनुभव व परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। ये जो कथन दिया था ये किसका है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपके सामने है कोलविन का, दूसरा है क्रो एंड क्रो का, तीसरा है गेट्स एवं अन्य का और चौथा है कोनबेक का। तो अनुभव व परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। ठीक है, ये जो कथन दिया था वो दिया था गेट्स एवं अन्य ने। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है वो है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, किसने की थी? ऑप्शन पहला है केटल ने, दूसरा वुंट ने, तीसरा गोल्टन ने और चौथा है वॉटसन ने। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी वुंट ने। तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी वुंट ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित क्या है? बौद्धिकता संरचना मॉडल। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है आपका। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? आपको बौद्धिक संरचना का मॉडल ये ध्यान रखना है। और ये किसने प्रतिपादित किया था? तो गिलफोर्ड ने। ये भी इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन पहला है 100 तत्वों को, दूसरा है 150 तत्वों को, तीसरा है 180 तत्वों को और चौथा है 120 तत्वों को। तो जो गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना मॉडल है उसमें आपके जो तत्व हैं वो हैं 180, यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सब गलत है, सिर्फ तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में 180 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है अधिगम की उपलब्धि है ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल या उपरोक्त सभी। जो अधिगम है उसकी उपलब्धि क्या है? ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा आपसे। तो उपरोक्त सभी यानी अधिगम की जो उपलब्धि है वो ज्ञान भी है, अभिवृत्ति भी है और कौशल भी है यानी स्किल्स भी है। तो इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वह आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, चौथा वाला ऑप्शन, कि ये तीनों इसके अंदर शामिल है। यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 20 जो प्रश्न लाए हैं, 20 क्वेश्चन लाए हैं, वो इस एग्ज़ाम का आपका डेली शो है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एग्जाम बूस्टर है, उसके अंदर हम आपके लिए आज सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो कई परीक्षाओं में पिछली बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने की भी इनकी संभावना है। तो बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है। जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है वो किस चीज़ का है? तो बुद्धिमापन का है। या किस मापन का है? तो बुद्धिमापन का है। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। और हमारा जो प्रश्न है स्क्रीन पर वो है बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है। तो कैसा है ये परीक्षण? ये पूछा है आपसे। तो सामूहिक परीक्षण है, शाब्दिक परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण है या फिर अशाब्दिक परीक्षण है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बीने जो परीक्षण है वो है आपका शाब्दिक परीक्षण, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है शाब्दिक अधिगम से, पहला ऑप्शन, दूसरा संकेत अधिगम से, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है आपके ऊपर है इधर। ठीक है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है आपका कि अंतर्दृष्टि अधिगम से, या चौथा ऑप्शन है वो है अवलोकनात्मक अधिगम से। ठीक है, तो आपके सामने हम बता देते हैं, आपको इसके 4 ऑप्शन एक बार और स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो था वो था कि अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, जो छठा वाला प्रश्न है। ठीक है, वो हमारा प्रश्न है। और इसका पहला ऑप्शन है शाब्दिक अधिगम से संबंधित है, दूसरा संकेत अधिगम से संबंधित है, या फिर आपके ये
अंतर्दृष्टि अधिगम से संबंधित है या अवलोकन आत्मक अधिगम से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है इसमें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका पहला वाला ऑप्शन होगा कि अल्बर्ट बंडूरा जो संबंधित है वो है शाब्दिक अधिगम से, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम आपके लिए आपको इसकी फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो हमारा YouTube चैनल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसकी लिंक आपको यहाँ पर दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर AD एजुकेशन आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको AD एजुकेशन जो हमारा लोगो है वो दिख जाएगा। तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वहाँ से आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो पुरानी पिछली जितनी भी क्लासेस है वो सब वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप इसकी फ्री PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा YouTube चैनल है जिसकी लिंक है www.youtube.com/ADeducationofficial, ठीक है। तो इससे आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है तो उससे आप जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है तो उसको आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और फ्री PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये YouTube चैनल की लिंक आप अधिक शेयर करें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। और बहुत ही शानदार आपके लिए प्रश्न लेकर आएंगे हम। और अभी तक की जितनी भी आपकी बाल विकास क्लासेस है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, उसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज। तो इसमें 6 प्रश्न हो चुके हैं। आपका 7वां प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। 7वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है कि अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, ठीक है। किस चीज़ का परिणाम है अंतर्दृष्टि अधिगम? पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समताकृति प्रत्यक्षीकरण का या अभ्यास का? तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो है वो परिणाम है समताकृति प्रत्यक्षीकरण का, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि IQ के सूत्र में MA प्रदर्शित करता है। IQ का जो सूत्र है उसमें MA होता है, IQ ये वाला, ठीक है। IQ का जो सूत्र है उसमें MA प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? मेंटल एबिलिटी प्रदर्शित करता है, मैच्योरिटी एबिलिटी प्रदर्शित करता है, मेंटल एज प्रदर्शित करता है या मैच्योरिटी एज प्रदर्शित करता है? तो IQ के जो सूत्र में MA प्रदर्शित करता है वो प्रदर्शित करता है मेंटल एज, यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। MA जो प्रदर्शित करता है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो मेंटल एज को प्रदर्शित करता है। तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? फ्रायड ने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा, पियाजे ने किया या हरलोक ने कहा, ठीक है। तो किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है, ऐसा किसने कहा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्टेनले हॉल, ठीक है। यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद 14 से कम वर्ष आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की मनाही से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 23? तो आपका जो 10वां प्रश्न है उसका जो आंसर होगा वो है अनुच्छेद 24, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि अनुच्छेद 24 जो है वो 14 से कम वर्ष आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की मनाही देता है, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस लिए की गई, उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला जो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान पूरा करने के लिए। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी के लिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि नवोदय विद्यालय जो है उनकी स्थापना क्यों की गई। तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना क्यों की गई, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि अनंत खिलौनों को तोड़ता है और फिर उनकी आंतरिक तत्वों को खोल देता है, आप क्या करोगे? अनंत जो है एक लड़का है वो खिलौनों को तोड़ता है
और फिर उनके जो आंतरिक तत्व है उनको भी खोल देता है। तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है अनंत को कभी भी खिलौनों के साथ खेलने नहीं दोगे। दूसरा है उस पर नज़र रखोगे। तीसरा है उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी जानने की जो इच्छा रखने वाली प्रवृत्ति है एवं ऊर्जा को उत्साहित करोगे, या फिर उससे समझाओगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि अनंत अगर खिलौनों को तोड़ता है और उसके उपरांत वह उनके आंतरिक तत्वों को खोल देता है, या फिर कोई भी बालक है वो खिलौनों को तोड़कर उसके पश्चात उनके आंतरिक तत्वों को खोल देता है, तो आप क्या करोगे? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा को उत्साहित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। डायलेक्सिया संबंधित है पढ़ने की अयोग्यता से, व्यवहार की अयोग्यता से, लिखने की अयोग्यता से या मानसिक अयोग्यता से। डायलेक्सिया किससे संबंधित है? तो जो डायलेक्सिया है वो संबंधित है पढ़ने की अयोग्यता से, यानी कि पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है अनिल अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की, यह सूचित करता है। यानी कि एक अनिल नाम का व्यक्ति है वो अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण की चर्चा की, मतलब भ्रमण किया, जो देखा उन चीज़ों की वहाँ पर चर्चा की। तो यह सूचित करता है, क्या सूचित करता है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। शिक्षण का निर्धारण, शिक्षण के लिए निर्धारण, निर्धारण के लिए शिक्षण या निर्धारण का शिक्षण। तो आपका जो 14वां प्रश्न है उसका सही आंसर है तीसरा वाला ऑप्शन, निर्धारण के लिए शिक्षण। अनिल अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की, तो यह सूचित करता है निर्धारण के लिए शिक्षण। ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य साधन या उपरोक्त सभी। तो रचनात्मक जो सुदृढ़ीकरण है उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। रचनात्मक सुदृढ़ीकरण ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि से होता है। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, और इसका और ऑप्शन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो आपका जो ये 16वां प्रश्न है इसका सही आंसर होगा वो होगा तीसरा वाला ऑप्शन कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार और इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न आपका है, प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ है वो है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो जो आपका ये प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था उसमें वाइगोत्स्की के अनुसार और यहाँ कोलबर्ग के अनुसार है, तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो आपका जो 18वां प्रश्न है उसका सही आंसर होगा नैतिक विकास के चरण, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि है सामर्थ्य का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। तो पहला वाला जो ऑप्शन है सामर्थ्य का एक समुच्चय वो बुद्धि है। बुद्धि है तो क्या है? सामर्थ्य का एक समुच्चय, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन
क्या करता है? समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है या फिर आकलन को सीमित कर देता है। तो आपका जो प्रश्न है कि केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है, तो आकलन को सीमित कर देता है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, बने रहिए हमारे साथ। और इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।